हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन मींस अब हमने एमआरएनए बना लिया था, अब हम एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। ठीक है, अब देखिए, याद है हमने अलग अलग टाइप के आरएनए पढ़े थे। हमने यूकैरियोट्स में बोला था 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैं, तीनों अलग अलग टाइप के आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहे थे। अभी यहाँ पर ट्रांसलेशन पे हम हर टाइप के आरएनए को यूज़ करने वाले हैं। वी विल यूज़ एवरी टाइप ऑफ आरएनए इन ट्रांसलेशन। एमआरएनए को हम यूज़ करेंगे एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए यूज़ होगा राइबोसोम फॉर्मेशन में, और टीआरएनए यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, अमीनो एसिड्स को लेकर आता है राइबोसोम्स के पास। ठीक है, तो हमने एमआरएनए के बारे में पढ़ लिया था। राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए तो राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो टीआरएनए के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। टीआरएनए यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए, इसको हम लोग एसआरएनए सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। ये करता क्या है, ये जेनेटिक कोड्स को जो एमआरएनए के ऊपर होते हैं उनको रीड करता है और उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को लेकर आता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, यानी कि अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह यूज़ करता है। जैसे कि हमारे पास स्पेसिफिक चार्जर होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ़ोन को चार्ज करने के लिए, वैसे ही हमारे पास अलग अलग टीआरएनए है अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए। तो हमारे पास 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, तो हमारे पास 20 टाइप के टीआरएनए हैं। जो हमारे स्टॉप कोडॉन्स हैं वो कुछ भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, तो उनके लिए हमारे पास कोई टीआरएनए नहीं है। ठीक है, अलग से ऐसा कोई स्पेसिफिक टीआरएनए नहीं है। अब देखिए, अगर हम एक टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम 2D स्ट्रक्चर की बात करें, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की, वो एक क्लोवर लीफ जैसा दिखता है। और ये हमें किसने बताया था? जो 2D मॉडल था वो हमें दिया था हमारे साइंटिस्ट होली ने। और अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो 3D में वो एल शेप जैसा दिखाई देता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, अब एक टीआरएनए की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक टीआरएनए है, इस पे ना अलग अलग पार्ट्स हैं। जो 3' एंड होता है वहाँ पर होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जहाँ पर अमीनो एसिड अटैच होता है। और जो ये वाला लूप है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन लूप, जिसमें स्पेसिफिक एंटीकोडोन्स होते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन्स के कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल AGU के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन यहाँ पर UCA होता है, एंड UCA के लिए हमारे पास अमीनो एसिड है जो कोड करता है सीरीन को। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर UAC है तो यहाँ पर AUG आ जाएगा एंटीकोडोन पे, जो कि टायरोसिन को लेकर आता है, 3' एंड पे अमीनो एसिड बाइंड करता है। तो जो एंटीकोडोन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोडोन के, किस लिए? ताकि आइडेंटिफाई कर सके, कोड्स को रीड कर सके और एक रेलिवेंट अमीनो एसिड यानी कि स्पेसिफिक mRNA के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर आ सके। ठीक है, एंटीकोडोन लूप करता है क्या है? रीड करता है कोडोन्स को mRNA पे कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में से लेकर आ सके स्पेसिफिक कोडोन के अगेंस्ट, और वो अमीनो एसिड कहाँ बाइंड करता है? टीआरएनए के 3' एंड पे बाइंड करता है, जिसको हम लोग अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी बोलते हैं। और जो हमारा एंटीकोडोन लूप है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को कोड कैरी करता है 3' एंड पर, जिसको हम बोलते हैं CCA, जहाँ पर अमीनो एसिड फिर आकर बाइंड करता है। जो 3' एंड होता है वहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है CCA का। ठीक है, ये फिक्स होता है 3' एंड पे, फिर उसके बाद अमीनो एसिड अटैच करता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड पे। तो हमें अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड को पहचानना भी हो तो हम लोग इस सीक्वेंस को देख सकते हैं। और 3' एंड होता है यानी कि फ्री 3' होता है। अब देखिए, करेक्ट अमीनो एसिड टीआरएनए पर, करेक्ट ही टीआरएनए पर जुड़े, हमने बोला ना स्पेसिफिक टीआरएनए होता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। इसको कौन ऐसे फिक्स करता है कि भाई सही हो? हमारे पास एक एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये इंश्योर करता है कि करेक्ट अमीनो एसिड अटैच हो टीआरएनए पे। तो हमारे पास अलग अलग अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए। अगर अमीनो एसिड और टीआरएनए को हम साथ में जोड़े, उसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए और चार्ज टीआरएनए, और इस प्रोसेस में ATP यूज़ होता है। ये प्रोसेस ATP यूटिलाइज करता है, यानी कि एनर्जी को यूज़ करता है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब हम लोग हमारे ट्रांसलेशन पे चलते हैं। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन,
इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन में सबसे पहले तो टीआरएनए चार्जिंग होगा, यहाँ पर टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा, एटीपी यूज़ होगा और चार्ज्ड टीआरएनए और अमीनो एसिड टीआरएनए बनाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए चार्जिंग। अब उसके बाद होता क्या, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो एमआरएनए पर बाइंड करता है और फिर जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बुलाता है लार्ज सब यूनिट को कि मैं सही जगह पे बाइंड कर गया हूँ। प्रोकैरियोट्स में शाइन डलगेर्नो सीक्वेंस होता है हमारे पास, जो कि इस प्रोसेस में स्मॉल सब यूनिट के बाइंडिंग में हेल्प करता है। यूकैरियोट्स में जो हमने 5' एंड पे कैपिंग किया था वो हेल्प करता है इस प्रोसेस में। फिर स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट को बुलाता है अपने पास कि आजा भाई, मैं सही जगह पे बाइंड कर गया हूँ, अब तो आजा। और यहाँ पर एक मैग्नीशियम आयन का भी यूज़ करता है इस प्रोसेस में कि ये जो लार्ज सब यूनिट आया जो अटैच किया उस प्रोसेस में मैग्नीशियम आयन का भी यूज़ होता है और एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है कि पूरा ऐसे राइबोसोम बन गया है एमआरएनए के ऊपर अटैच कर कर। ठीक है, अगर हम लोग लार्ज सब यूनिट के बारे में देखें ना, इसके पास 3 साइट्स है, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। जो ए साइट है वो होती है एक्सेप्टर साइट और अमीनो असाइल साइट, जहाँ पर चार्ज टीआरएनए आता है। ठीक है, उसके बाद जो पी साइट है, जो ये दूसरी वाली पी साइट है, पेप्टाइडल साइट, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 अलग अलग अमीनो एसिड्स के बीच में। फिर ई साइट जो है एग्जिट साइट, यहाँ से एम्प्टी टीआरएनए, उसका अमीनो एसिड्स तो यहीं पर प्रोटीन फॉर्मेशन में पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए रुक गया और वो चार्ज टीआरएनए को निकाल दिया जाता है यहाँ से कि जाओ और अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ फिर से बाइंड करो, ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। अब देखिए कंप्लीट राइबोसोम बन गया है। अब जो ये कंप्लीट राइबोसोम है जो एमआरएनए है, एमआरएनए पे 5' to 3 डायरेक्शन में ही मूव करेगा और कोड्स को पढ़ते हुए जाएगा, उसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स आते जाएंगे और प्रोटीन बनता जाएगा। तो जो कंप्लीट राइबोसोम है, याद रखना हमें, 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है एमआरएनए के ऊपर। अब दूसरा स्टेप आता है हमारे पास इलोंगेशन। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले वाला अमीनो एसिड आ रहा है जो कि अपने टीआरएनए के साथ बाइंड है। अब सबसे पहले वाला अमीनो एसिड, यहाँ पर जो फर्स्ट कोडोन होना चाहिए वो AUG होना चाहिए, जो हमारा स्टार्ट कोडोन है, और उसके अगेंस्ट हमारा अमीनो एसिड आ जाएगा AUG के अगेंस्ट उसके ऊपर एंटी कोडोन साइट पर होगा UAC। ठीक है, AUG के अपोजिट मान लीजिए AUG है, उसके अपोजिट UAC, ये टीआरएनए है और यहाँ पर मिथ्योनिन होगा, यहाँ पर मिथ्योनिन आ जाएगा। अब आएगा बाइंड करेगा, सबसे पहले ए साइट पर आएगा, तो जो हमारा स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट कोडोन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ए साइट पर आया। अब ए साइट के बाद जो हमारा कंप्लीट राइबोसोम है वो मूव करता जा रहा है, तो ये टीआरएनए चला गया पी साइट पर चला गया। फिर उसके बाद दूसरा अमीनो एसिड आया, स्पेसिफिक कोडोन जो भी होगा उसके अगेंस्ट ए साइट पर। अब होगा क्या, एक देखिए, एक हमारे पास पी साइट पर हो गया है और एक ए साइट पर हो गया है। तो जो ये अमीनो एसिड है ना पी साइट वाला, अब इस दूसरे वाले अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा और टीआरएनए को छोड़ देगा, अपने वाले टीआरएनए को छोड़ देगा। अब फिर राइबोसोम मूव करेगा, तो जो ये खाली वाला टीआरएनए ये आ गया ई साइट पर, जहाँ से एग्जिट कर जाएगा, और ऐसे ही फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा स्पेसिफिक कोडोन्स के अगेंस्ट। फिर जो हमारा ये वाला जो बन गया था 2 अमीनो एसिड्स जुड़कर, ये तो चला गया था पी साइट पे, फिर ये इधर पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे, फिर ये वाला टीआरएनए जो है एग्जिट साइट पर जाएगा और एग्जिट कर जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा और ऐसे हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड बनता जाएगा। ठीक है, अब ये कब तक चलेगा, जब तक कि टर्मिनेशन नहीं हो जाता। अब टर्मिनेशन कब होता है, जब ए साइट है एमआरएनए के ऊपर किसी भी स्टॉप कोडोन को एनकाउंटर करेगा। कोई भी स्टॉप कोडोन आएगा, अब उसके अगेंस्ट तो कोई स्पेसिफिक टीआरएनए या अमीनो एसिड हमारे पास है नहीं, तो जो एक रिलीज़ फैक्टर होता है हमारे पास, रिलीज़ फैक्टर वहाँ पर स्टॉप कोडोन के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसलेशन को ख़त्म कर देगा, टर्मिनेट कर देगा
ठीक है। अब टर्मिनेशन के बाद जो राइबोसोम की सब यूनिट थी वो फिर से अलग अलग हो जाएगी और जो हमने पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाया था वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ऐसे होता है हमारा ट्रांसलेशन। अब हमने पहले डीएनए से आरएनए बनाया, अब आरएनए से हमने प्रोटीन बना लिया, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कोडोन हमारा होगा AUG, जिसके अगेंस्ट मिथ्योनिन ही आएगा, अमीनो एसिड। फिर उसके बाद वो वाला P साइट पर चला जाएगा tRNA मिथ्योनिन वाला, इधर A साइट पर कोई और tRNA आ जाएगा स्पेसिफिक कोडोन के अगेंस्ट जो भी आ रहा होगा। फिर जो अमीनो एसिड से वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और ये खाली वाला tRNA जो है E साइट पर चला जाएगा। अब इधर से अमीनो एसिड्स tRNA के साथ आते रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन चलता रहेगा और जो खाली tRNA है वो E साइट से बाहर निकलता रहेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक कोई स्टॉप कोडोन mRNA पर आकर A साइट देखे कि भाई स्टॉप कोडोन आ गया है, इसके अगेंस्ट तो कोई tRNA है नहीं क्योंकि कोई अमीनो एसिड है नहीं, तो रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा और ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर देगा। अब ट्रांसलेशन ख़त्म हो गया है, राइबोसोम सब यूनिट दोबारा डिसोशिएट हो जाएगी, लार्ज सब यूनिट अलग, स्मॉल सब यूनिट अलग, और हमारा पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन रिलीज़ हो जाएगा और हमने बना दिया है प्रोटीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।